आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना। अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण महसूस। वो झूठ बोल रहा है कि 1 साल से उसका पेंडिंग कोई भी प्रकरण नहीं है। आपके लिए मैं बादाम लेकर आया हूँ, खाइए और जब याद आ जाए कि मेरी फाइल कहाँ है तो मुझे बता दीजिएगा। सुनने में ये मजाक लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये मजाक नहीं बल्कि उस सिस्टम पर करारा तमाचा है जहां एक आम आदमी को अपने ही हक के लिए 1 साल तक दर दर भटकना पड़ता है। आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, बल्कि उस हकीकत की झलक है जो देश के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। जगह है बिलासपुर और मामला है एक फाइल का, जिसने ये फाइल सिर्फ कागज नहीं, एक इंसान के सपनों, उसकी मेहनत और उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन गई है। कहानी शुरू होती है तरुण साहू से, एक आम आदमी जिसने बड़ी मुश्किल से लोन लेकर एक छोटा सा घर खरीदा। एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट, यानी वो घर जो उसके लिए सिर्फ 4 दीवारी नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि था। लेकिन उस घर को अपने नाम कराने के लिए उसे चाहिए था एक सरकारी प्रक्रिया, प्रॉपर्टी म्यूटेशन। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और फिर पूरा 1 साल गुजर गया। लेकिन हर बार जब तरुण दफ्तर पहुंचता, उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता, आपकी फाइल नहीं मिल रही। सोचिए एक इंसान जो हर बार उम्मीद लेकर जाता है, हर बार छुट्टी लेता है और हर बार पेट्रोल खर्च करता है और हर बार उसी जवाब के साथ लौट आता है कि फाइल नहीं मिल रही। अब सवाल उठता है कि क्या सच में फाइल गुम हो गई या सिस्टम की लापरवाही ने उसे गायब कर दिया। तरुण का धैर्य अब जवाब दे चुका था। गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा और फिर एक दिन उसने तय कर लिया कि अब विरोध होगा, लेकिन ऐसा विरोध जिसे पूरा देश देखेगा। और बस यहीं से जन्म हुआ बादाम कांड का। तरुण सीधे दफ्तर पहुंच गया और अधिकारी की टेबल पर 500 ग्राम बादाम बिखेर दिए। जी हाँ, बादाम। फिर उसने जो कहा वो सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक करारा व्यंग्य था। मैडम, ये बादाम खाइए, इससे याददाश्त तेज होती है, शायद इससे आपको याद आ जाए कि मेरी फाइल कहाँ रखी है। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, क्योंकि ये कोई आम विरोध नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जो महीनों से अंदर दबा हुआ था। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया और देखते ही देखते वायरल हो गया। लेकिन कहानी तो अभी बाकी थी, असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। वीडियो वायरल होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। वो फाइल जो 1 साल से गायब थी, अचानक खोजी जाने लगी और आखिरकार मिल भी गई। अब सवाल यह है कि जो फाइल 1 साल तक नहीं मिली, वो अचानक कैसे सामने आ गई? क्या बादाम में सच में इतनी ताकत थी या फिर कैमरे और वायरल वीडियो का डर ज्यादा बड़ा था? इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वही इसे और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। जिस अधिकारी को तरुण ने बादाम दिए, उन्होंने इस पूरे मामले को अपमान और मानसिक उत्पीड़न बताया। नाम है पूनम बंजारी। उनका आरोप है कि तरुण बिना अनुमति उनके कैबिन में घुसा, सरकारी काम में बाधा डाली, दबाव बनाने की कोशिश की और अभद्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। अब मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं रहा, यह बन चुका है आम आदमी वर्सेस सरकारी सिस्टम का। एक तरफ तरुण है जो कहता है कि वो 1 साल से परेशान था, उसे कभी कोई कॉल नहीं आया, हर बार उसे टाल दिया गया, यहाँ तक कि उसने खुद फाइल ढूंढने को कहा गया। और दूसरी तरफ वो अधिकारी हैं जो कहती हैं कि आवेदन अधूरा है, डॉक्यूमेंट्स की कमी थी और युवक झूठ बोल रहा है। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? क्या तरुण वाकई सिस्टम का शिकार है या उसने गुस्से में मर्यादा लांघ डाली? सोशल मीडिया पर भी यह मामला आग की तरफ फैल चुका है। कोई कह रहा है सिस्टम ही भ्रष्ट है, तो कोई कह रहा है जिस तरह का विरोध गलत है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। अगर सिस्टम समय पर काम करता, 1 साल तक किसी को भटकना न पड़ता, अगर जवाबदेही तय हो जाती, तो क्या किसी को बादाम फेंक कर अपनी बात कहनी पड़ती? सच ये है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में इस तरह विरोध करना सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जब सिस्टम सुनना ही बंद कर देता है, तो लोग बोलने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ये कहानी सिर्फ तरुण साहू की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो महीनों सालों अपनी ही फाइल के पीछे बस भागता रहता है। और अब सवाल बहुत सीधा है, अगर हर सवाल पूछने वाले पर एफआईआर होगी, तो फिर आम आदमी अपनी बात कहेगा कैसे? क्या सिस्टम अपनी जिम्मेदारी लेगा या फिर हर बार की तरह आवाज उठाने वाला ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, सम्मान सिर्फ कुर्सी का नहीं होता, सम्मान उस जनता का भी होता है जो उस कुर्सी तक आपको पहुंचाती है। फैसला आपके हाथों में है, ये विरोध सही था या गलत। लेकिन एक बात तो तय है, बादाम कांड ने वो सवाल उठा दिया है जिसे अब दबाना तो आसान नहीं होगा।
सर ये सरासर वो झूठ बोल रहा है कि 1 साल से उसका पेंडिंग कोई भी प्रकरण नहीं है। उसने आवेदन दिया था, उसके आवेदन में कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी। उस डॉक्यूमेंट के लिए हमारे स्टाफ के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी उसको कॉल किया गया कि इस डॉक्यूमेंट को खोलते हुए उस टाइम पे मुझे धमकी दिया और छोटे जाति के लोग ऐसे सीट में बैठ, स्टाफ के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी उसको कॉल किया गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा करिए। जिन अधिकारी को कितने रुपए का रिश्वत लेता है या वो किसी काम अगर उसका पेंडिंग है तो वो बड़े अधिकारी के पास जाकर करते हुए, अपमानित करते हुए और ये कहते हुए कि तुम इस बादाम को खाओ और तुम अपने याददाश्त को बढ़ाइए और जब तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी तो तुम मेरा फाइल को अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण। बादाम मैंने इसलिए वहां पर गिराया क्योंकि अगर मैं पूरा पैकेट आपको देता तो ये लगता कि मैं आपको रिश्वत दे रहा हूं करके। मैम मैं आपसे कोई तू तड़ाके से बात नहीं किया, मैं आपसे ही बात किया। वहां पर भी आप क्लिप चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें। मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को हुई हूँ। मैम आप जितना तनाव में है ना, उससे ज्यादा तनाव में मैं 1 साल से था। बड़ी मुश्किल से मैंने लोन पे ये घर खरीदा है और 1 साल से आप मेरे को घुमा रही हैं कि आपका फाइल नहीं मिल रहा है। मैं जब भी उस ऑफिस पे जाता था मुझे एक ही चीज बोला जाता था कि आपका काम सिर्फ बंजारे मैडम ही करेंगी, फाइल उनके ही पास में है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट नहीं आया था, 2 घंटे पहले भी मैं आपके पास आया था और मिला था। मैं आपने कई बार मुझसे फाइल ढूंढाया। वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो जितने बड़े अधिकारी उनसे निवेदन है कि आप चेक करिए, उनके अलमारी से फाइल मुझे ढूंढाया जा रहा था। 2 से 3 घंटे तक फाइल मैं ढूंढ रहा था, जबकि वहां पर इतने सारे कर्मचारी थे। कभी भी आपके स्टाफ के द्वारा या फिर आपके द्वारा कोई भी कॉल नहीं आया है मेरे पास में। अगर आप कॉल किए हैं तो आप कॉल डिटेल पेश कर सकते हैं, जबकि मैं आपके पास आकर के यही बोलता था कि मैम प्लीज आप काम करवा के मुझे कॉल करिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मुझे अपने जॉब से छुट्टी लेना पड़ता है, प्लस मेरा पेट्रोल का खर्चा है वो अलग। तो मैं हमेशा आपको बोलता था तो आप एक ही चीज जवाब देती थी कि मैं किसी को कॉल नहीं करने वाली, आपका काम है, आपको ही आना पड़ेगा। आम सूचना का जो पावती है वो मुझे आज मिला है, शनिवार को जब वीडियो वायरल हुआ है तब। अधिकारी है उनका भी मैं जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं लगा सकता हूं अगर आपको चाहिए। मैम मेरी कोई औकात नहीं किसी को रिश्वत देने की, क्योंकि मैं इतने कम सैलरी में जॉब करता हूं और बड़ा मुश्किल से मैं ये घर खरीदा हूँ। मैं आपको बता दूं मैं भी एक छोटी जाति के यहाँ ही पला बड़ा हूँ और मेरी शादी भी एक छोटी जाति फैमिली में होने वाली है। बहुत सारे लोग सिस्टम से प्रताड़ित है मैम, आप बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखी हो। आपका सैलरी बराबर टाइम से आ जाता मैम, जब हम आपके पास में आते हैं ना तो हमारी सैलरी कटती है हमारी फैक्ट्री से। आपको समझना चाहिए। आप जो अभी बता रहे हैं ना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है करके, कौन सा डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है मुझे बताइए। आज तो मैं ऑफिस गया था, वहां पर मुझे कोई बताया नहीं गया।